हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लास एज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले यहाँ पर कक्षा 8, ठीक है, कक्षा 8 की है प्रश्न वाली 2.1, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका नाम ये है अध्याय। यहाँ पर यह आपका 2 रहने वाला है और यहाँ पर इस प्रश्न वाली में आपका एक प्रश्न है जो है यहाँ पर निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की यहाँ पर जांच कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। एक होता है यहाँ पर आपका चर, ठीक है, तो एक तो चर होता है और यहाँ पर एक होता है आपका अचर। ठीक है, एक होता है चर और एक होता है अचर। सबसे पहले देखो, चर राशि किसे बोलते हैं? चर राशि उसे बोलते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहता है मतलब यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक तो हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है, इनका मान बदलता रहता है। अब आप बोलोगे कैसे बदलता रहता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी अगर हम मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखो अब मानते हैं ना, कभी x का मान क्या मानते हैं, कभी क्या मानते हैं, कभी क्या मानते हैं। ठीक है, यानी x का मान बदलता रहता है, x का मान अलग अलग आता रहता है। कभी अपन 5 मानते हैं, कभी 7 मानते हैं, कभी 10 मानते हैं, कभी 3x मानते हैं, कभी 4x मानते हैं। इस प्रकार से है ना, चर का मान जो होता है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना इसका मान बदलता, ठीक है, इसका मान बदलता, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, इसका मान यहाँ पर बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है। और यहाँ पे है आपका अचर। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर आपका अचर? अब देखो यहाँ पर अचर किसे बोलते हैं? जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि 5 हो गया, 2 हो गया है, 1 हो गया है, यानी कि संख्या है। अब देखो यहाँ पर दुनिया में 5 है तो यहाँ पर सभी लोग इसे 5 ही बोलेंगे। इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि यहाँ पर ये 7 है। ठीक है, ना ही से बोलेंगे कि ये 10 है, ये सिर्फ 2 है और यहाँ पर ये आपका 1 है। तो इसे जो मान है वो ही बोलेंगे, जो जाना जाता है वो ही बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं गणित के अंदर आपके यहाँ पे इस प्रकार से लिखा आ गया है 52, तो यहाँ पर आप 52 ही से बोलोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि यहाँ पर ये आपका तो 100 है ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो इसका अचर राशि में वह संख्या आती है जिसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, एक और चर राशि के अंदर जिसका मान बदलता रहता है ना। तो ये मैथ का रूल है ना। तो इन दो चीज़ों को आपको सीख जाना है। जब ये दो चीज़ सीख जाओगे तो आप प्रश्न को अपन हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिएगा। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। तो चलिएगा अब चलते हैं हमारे यहाँ पे पहले प्रश्न पे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखो यहाँ पर दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, अब देखो प्रश्न को हल कैसे करेंगे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था, देखो पहले चर अचर बताया था ना, यानी कि जो एबीसीडी वाले लेटर, जैसे मैंने एक्स वाई जेड बताया था आपको, है ना। तो एक्स वाई जेड वाले जो लेटर है ना उनको एक तरफ करना है। यानी जैसे कि यहाँ पर देखो ये 3x है, 3x का मतलब है 3 बार x है, इसका ये मतलब है। और जैसे यहाँ पर बराबर है, बराबर के उधर क्या है 2x प्लस 18। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ये 18 है, ये अलग ही है ना। और यहाँ पे ये 2x है, ये इस तरफ आ जाएगा। मतलब कि मैं क्या करूँगा कि जो एबीसीडी वाले लेटर है ना उनको एक तरफ करूँगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पर ये 2x है, इनको एक तरफ ही करूँगा मैं, क्योंकि ये x है ना, यानी चर राशि है। तो चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ। ठीक है, ये चीज़ समझ जाना है आपको। चलिएगा अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे
3x और ये 2 है ना, 2x वो बराबर के इधर आएगा। अब आपको पता है ये प्लस का है तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये पता आपको। तो यहाँ पर ये 2x आ जाएगा और जब बराबर के इधर क्या बचा है मेरे भाई, 18 बचा है, तो मैं यहाँ पर 18 लिख दूंगा। ठीक है, अब 3x में से 2x चला जाएगा तो यहाँ पर एक x बचेगा और बराबर में यहाँ पर आपके 18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पर आपके 18 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3x माइनस 2x बराबर 18 और जब 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके 18 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को ये पहला प्रश्न समझ गए हैं। तो चलेगा, अब चलते हैं हमारे यहाँ पे सेकंड पर्सन पे। अब देखो यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यहाँ पर 5t-3 बराबर 3t-5। तो यहाँ पर देखो ये t जो है वो आपके ABCD में आता है, नहीं आता है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इस t और इस t को पास पास में लिखेंगे और ये जो 3 है और ये जो 5 है इसको अपन एक तरफ करेंगे। ठीक है, चलेगा, यहाँ पर करते हैं। देखो यहाँ पर ये 5t है ना, तो मैं यहाँ पर 5t लिख देता हूँ। ठीक है, अब 5t और ये देखो यहाँ पर ये बराबर के इधर है 3t, तो ये प्लस का है तो बराबर के इधर जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो मैं बराबर लगा दूंगा और बराबर के इधर ये माइनस के 5 है तो मैं माइनस के 5 लिखूंगा और यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पर ये प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब चिन्ह को बदल देना है जब भी आप इनको इधर भेज रहे हो ना, जब भी बराबर के इधर उधर भेजते हो ना तब चिन्ह आपको बदल देना है। अब देखो 5t में से -3t जाएगा तो यहाँ पर आपका 2t बचेगा। क्या बचेगा, 2t बराबर। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 5 है और प्लस का 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर घटेगा या जुड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, 3 और 5 में से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 5 है और ये माइनस की है तो मतलब माइनस होगा और जब 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, है ना। यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, लेकिन ये 2 बचेगा ना वो आपको ये देखना है जो ये 5 है ना वो माइनस का है या प्लस का है। तो आपको पता है ये माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ t की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर t और बराबर में इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा इधर। ठीक है, बराबर के इधर। अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली कोई सी भी संख्या जब बराबर के इधर भेजता हूँ तो इसके बटे में आती है, तो -2/2 आ गया। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, एक बार में गया और यहाँ पर बचेगा t बराबर -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलेगा, अब यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है। अब भाई सभी लोगों को समझ में तो आ तो रहा है ना, कक्षा 8 वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपको समझ में आ तो रहा है ना भाई, है ना। बता देना, आप सभी लोग कमेंट कर देना, जिन विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पर कमेंट आप कर सकते हो कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पर 5x + 9 बराबर 5 + 3x दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है मतलब 3x और यहाँ पर 5x है। इनको एक तरफ लिखना है, मतलब पास पास में सटा के लिखना है। इस चीज़ को आपको समझ जाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखो यहाँ पर 5x, ठीक है, और ये प्लस का 3x है। तो मैं जब देखो इस बराबर के उधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। बस इतना करना आपको और बराबर लिख देना है। फिर अब बराबर के इधर क्या है, 5 है और संख्या देखो इधर प्लस का 9 है तो यहाँ पर इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। बस बात खत्म। यानी कि गिनती वाली संख्या को एक तरफ लिखा, ABCD वाले लेटर को एक तरफ लिख दिया बस। अब 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर ओनली 2x बचेगा।
बराबर। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो छोटी संख्या आ गई, इधर बड़ी संख्या आ गई, क्योंकि कक्षा 8वीं में है ना बच्चे, इसलिए वो गड़बड़ा जाते हैं और इस प्रकार से प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। देखो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, 5 और 9 में से तो बड़ी संख्या 9 है, और जो बड़ी संख्या है 9 वो माइनस की है या प्लस की है, माइनस की है तो माइनस की है तो माइनस होगा, यानी 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। और भी यहाँ पर देखो बड़ी संख्या माइनस की है या प्लस की है तो माइनस की है तो ये भी माइनस का ही आएगा, इतना ध्यान देना आपको। अब देखो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x आ जाएगा, x बराबर इधर माइनस की 4 है, और जो यहाँ पर ये 2 है ना, ये देखो गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, बटे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं x बराबर लिखूंगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, है ना। कितना सिंपल आंसर आ रहा है भाई आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे, चलेगा। अब यहाँ पर आपका चौथा पर्सन है। देखो यहाँ पर दे रखा है 4z+3 बराबर 6+2z। ठीक है, तो मैं जेड को एक तरफ लिखूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा 4z, है ना। और देखो यहाँ पर ये प्लस का 2z है तो यहाँ पे माइनस का 2z लिखूंगा। ठीक है, माइनस का 2z बराबर में अदर करूँगा 6। आप देखो बराबर के इधर 6 और यहाँ पर ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 4z में से 2z जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2z। ठीक है, बराबर 6 3 में से, मतलब कि देखो बड़ी संख्या 6 है ना, और ये प्लस की है तो ये तो सिंपल है आपके लिए, तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब मुझे यहाँ पर z की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर z बराबर ये 3 दे रखा है तो 3 आ जाएगा, और बट्टे में देखो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, गुणा में है तो इसके बट्टे में आ जाएगा ना, यानी z। अब z की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है आपका 2x-1 बराबर 14-x। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, तो देखो यहाँ पर ये 2x है ना, इस 2x, देखो 2x, अब यहाँ पर ये आ गया 2x, और इस -x को बराबर की इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 14 दे रखा है ना, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, वो प्लस बराबर की इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2x + x, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर इधर देखो 14 + 1 15। ठीक है, 15, और यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 15/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। भाई सभी विद्यार्थी जो कक्षा 8 में हैं वो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई मेरे भाई चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, है ना। इससे क्या होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आने लगेगी, है ना। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आने लगेगी, कोई सा भी वीडियो डलेगा आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अपने फ्रेंड्स के पास में भी इस वीडियो को क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को शेयर कर देना। क्या कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो लाइक नहीं किया है वो लाइक भी ही कर देना। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे, चलेगा। अब यहाँ पर आपका छठवां पर्सन है। अब देखो यहाँ पर दे रखा है छठवां पर्सन 8x+4 बराबर 3, और ब्रैकेट में दे रखा है x-1 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर 7 दे रखा है। देखो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इस पर्सन को दोबारा बनेगा। मतलब बनेगा कैसे, मतलब देखो यहाँ पर जो ये 3 दे रखा है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x-1 दे रखा है ना, तो मैं क्या करूँगा, जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका गुणा जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसके साथ में करूँगा।
ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि जो इसे ब्रैकेट के जस्ट बाहर यानी इसके मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 8x प्लस की यहाँ पे 4 बराबर, अब देखो 3 का गुणा x में करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में 3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दूंगा, और 3 का गुणा 1 में करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पे ये तो सॉल्व हो गया ब्रैकेट, और ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो ब्रैकेट भी हट गया। इधर यहाँ पे प्लस के साथ बचा तो यहाँ पर प्लस के साथ आ गया। वैसे इसलिए दोबारा मैं अब बोल रहा था कि पर्सन दोबारा बनेगा, यानी कि इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर ये होगा कि जैसे यहाँ पर ये 8x है और ये 3x है, तो इसको पास में लेके आना है, यानी कि 8x, ठीक है 8x, और यहाँ पे ये करना है कि ये इधर ये आके माइनस का 3x हो जाएगा ना, माइनस का 3x हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचा माइनस के 3, और यहाँ पे प्लस के 7, और इधर जो ये माइनस सॉरी प्लस का 4 है, इधर आके माइनस के 4 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब देखो यहाँ पर 8x में से माइनस 3x जाएगा, मतलब कि 8 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5x बचेगा बराबर में, देखो यहाँ पर 3। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पे जोड़ना है, जैसे माइनस माइनस की संख्या को जोड़ना है, पहले माइनस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 7 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस के 7 सॉरी माइनस का 3 और माइनस के 4 है ना, तो ये दोनों जुड़ के माइनस के 7 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 7 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, अब देखो माइनस के 7 और प्लस का 7 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 5x बराबर इधर क्या बचा 0। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x बराबर इस 5 को उसके बट्टे में आएगा तो 0/5। अब आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा दो मेरे भाई, वहाँ पे 0 ही आता है हमेशा, यानी तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, किसी भी संख्या में भाग लगा रहे हो मतलब कि 0 के अंदर कोई सी भी संख्या का भाग लगा दो मेरे भाई 0 ही आएगा, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो हमेशा 0 ही आएगा। अच्छा ये बात समझ गए, तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका 0। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिएगा भाई, अब यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न दे रखा है x बराबर 4/5, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है x प्लस 10 दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना है क्या है, अब देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर बट्टा लगा दो, है ना भाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर बट्टा लगा दो ना। अब आपको देखो तिरे गुणा करना है, यानी कि x का गुणा तो 5 में कर दो, और यहाँ पे 4x प्लस जो 10 दे रखा है उसका गुणा यहाँ पर 1 में कर दो, है ना। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पर एक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, ठीक है 5x हो जाएगा, फिर बराबर, और इधर जो होगा अब देखो एक का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये तो ये आ जाएगा, क्योंकि एक के साथ में किसी भी संख्या का गुणा करो वो ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर इस 4 का गुणा इस ब्रैकेट वाली संख्या से करेंगे तो यहाँ पर इधर ये 5x बराबर, यहाँ पर ये हो जाएगा इधर 4x प्लस यहाँ पे 40 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 4x है ना, वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि x माइनस के 4x हो जाएगा, और यहाँ पर इधर बराबर में 40 बचा। तो यहाँ पर ये माइनस होके कि क्या होगा, यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि 5x में जब 4x जाएगा तो एक x बचेगा, और बराबर में इधर क्या बचा 40। ये आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलेगा, अब यहाँ पर आपका 8वां पर्सन है, और 8वां पर्सन है देखो यहाँ पर 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3 दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ये जो 7x/15 दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये 2x है ना, 2x है, और यहाँ पे 7x है ना, इसको पास पास में लेके आएंगे क्योंकि ये आपके चर राशियाँ है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो ये 2x/3 है, और जो यहाँ पर 7x/15 है ना, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के, तो जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा,
माइनस के साथ x बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा और बराबर के इधर क्या बचेगा 3 और ये माइनस का इस प्लस का 1 है वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ये 2x बटा 3 और माइनस के साथ x बटे यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पर क्या करूँगा, बटे वाली संख्या है ना जो 3 और 15 इनका मैं एलसीएम लूँगा, है ना। अब एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने आपको बता रखा है, जिन्होंने भी वीडियो को नहीं देख रखा है वो वीडियो को देख लेना। एलसीएम रेशियम निकालना बता रखा है ना। तो देखो यहाँ पर 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 का इसमें भाग लगाऊंगा, ठीक है ना। इस 3 में इसका भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15 यानी 5 बार में जाएगा और 5 का गुणा इस ऊपर वाली यानी 2 से कर देना है, तो 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पे 10x हो जाएगा, ठीक है। 10x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दे रखा तो माइनस लगा दो। आप 15 का भाग 15 में लगाओगे तो एक बार आ जाएगा और एक का गुणा 7x में करोगे तो यहाँ पर 7x ही आ जाएगा 7x और बराबर के इधर यानी 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। अब 7x में से सॉरी 10x में से 7x जाएगा तो यहाँ पर आपका 3x बचेगा, 3x और बटे में यहाँ पर 15 दे रखा है, ठीक है। 15 दे रखा है, बराबर के इधर क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बट्टे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 लगा दो। अब देखो 3x का गुणा 1 में कर दो और 15 का गुणा यहाँ पर 2 में कर दो, ठीक है। यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 3x आ जाएगा, 3x और बराबर इधर 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर यानी 30/3 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यानी 10 बार चला गया, यानी x की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 10 आ गई है, समझ गए यहाँ पर। चलिएगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे, चलिएगा भाई। अब यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न है और 9वां प्रश्न यहाँ पर 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो यहाँ पर ये 2y है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस 2y को यहाँ पर लिख लूँगा 2y और यहाँ पे माइनस का y है तो इसको इधर लेके आऊँगा तो प्लस का y हो जाएगा और बराबर बराबर में इधर यहाँ पे 26/3 है और ये देखो ये प्लस का 5/3 है ना, तो बराबर के इधर जाके माइनस का 5/3 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब 2y प्लस 1y जुड़ के यहाँ पर 3y हो जाएगा, कितना y हो जाएगा, 3y और बराबर। अब इन दोनों का तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम इनका 3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 का 3 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3y बराबर 26 में से यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 21 और बटे में यहाँ पर 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो और यहाँ पर 3 गुणा कर दो तो 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9 और ये 9y हो जाएगा बराबर, ठीक है, बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखो 9y हो गया और यहाँ पर इधर 21 आ गया है, मुझे यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 21/9, ठीक है। 21/9 देखो 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9 यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7/3, ठीक है। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सॉल्व होगा, चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है यानी 10वां प्रश्न है, तो 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो 3m बराबर 5m माइनस के 8/5 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 3m दे रखा है ना, 3m, तो ये माइनस के इधर आ जाएगा यानी 5m बराबर के इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस के 5m हो जाएगा, ठीक है। बराबर में इधर दे रखा है माइनस के 8/5 दे रखा है, ये दे रखा है ना। अब देखो 3m में से 5, देखो 3m और 5m में से बड़ा कौन सा है, 5m बड़ा है और इसमें से माइनस करूँगा क्योंकि 5m माइनस का है तो यहाँ पर
5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2m, जो भी माइनस का 2m बचेगा, और बराबर में इधर माइनस के 8/5 बचेगा। ठीक है, 8/5 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब यहाँ पर 13 गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा तो इसके साथ में कर लो, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 है ना, ये माइनस का 10m बच जाएगा, बराबर इधर 8 एकम 8 यानी माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो m बराबर इधर माइनस का 8 बचा है तो माइनस का 8 और बटे में क्या आ जाएगा, यानी माइनस का 10। यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, तो मैं माइनस का यहाँ पे 10 लिख लूँगा। तो माइनस से माइनस तो कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, m बराबर, देखो यहाँ से काट लो, किस फाड़े से 2 के फाड़े से काट लो। देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को आज का जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया है वही कमेंट कर देना। ठीक है, आपका कमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग कमेंट कर देते हो तो इस वीडियो को दोबारा फिर से समझा दूंगा, है ना। लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।